दुनिया के कदीम तरीन मजहबी मकामा में शुमार होता। बैतुल मक़द अपने दरो दीवार से आज भी हजारों साल पुरानी मजहबी, सियासी और तहजीब वाक़त की रदाद सुनाता है। आज से 2400 साल पहले की बात है। इसी बैतुल मक़द की एक बस्ती में एक टूटा फूटा और खस्ता हाल मकान था, जिसमें एक गरीब और बदहाल दरवेशता था। भूख और तंगी का यह आलम था कि गाल पिचके हुए और रंगत सयाह थी, जिस्म में हड्डियां नुमाया नजर आती थीं। कपड़ों का कोई हिस्सा ऐसा न था कि जहां पैबंद ना लगे हों, मगर फिर भी सब्र और इस्तकामेश्वरी, खुदा मैं तेरे सिवा किसी से नहीं मांगता, तू मुझे गैब से ऐसी रोजी दे कि मैं सिवाय तेरे किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। वह दरवेश सालों यही दुआएं करता रहा। पड़ोस के कुछ लोग इसकी हालत पर रस खाकर कुछ न कुछ खाने को दे देते, जिससे इसके पेट की आग बुझ जाती। दूसरी तरफ लोग इसका मजाक भी उड़ाते। लोग कहते कि यह दाढ़ी वाला क्या बेहुदा बकता है, इसकी खुदा से जोरा जोरी तो देखो, लगता है किसी ने उसे भंग पिला दी है। भला रोजी कमाने का यह भी कोई तरीका है? रोजी कमाने के लिए तो अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। बड़े बड़े नबी और रसूल भी इस दुनिया में आए, मगर रोजी कमाने के लिए उनको भी सख्त मेहनत करना पड़ी। तो फिर इस जैसा निकम्मा ये कैसे समझ बैठा कि बगैर मेहनत और तिजारत के अपना दामन दौलत से भर ले? ऐसा खजाना तो दुनिया में किसी को नहीं मिला। कोई हंसते हंसते कहता कि हुजूर, अगर खजाना हाथ लग गया तो हमें भी कुछ इनायत कर देना। मगर वह मस्त मलंग अपनी धुन का पक्का था। लोगों के तानो मजाक से भी अपनी दुआ और गिड़गिड़ाना काम ना करता था। एक रात उसने दुआओं का ऐसा तार बांधा कि होते होते सुबह हो गई, मगर फिर भी वह अपनी दुआएं रटे जा रहा था। अचानक इसने देखा कि एक मोटी सी गाय ने सींग मारकर इसके घर का दरवाजा तोड़ दिया है और सीधी इसके घर के सहन में आकर खड़ी हो गई है। दरवेश ने जब गाय देखी तो सजदे में गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि ऐ खुदा, आखिर तूने मेरी दुआओं को सुन ही लिया। मुझे रिज़्क के तौर पर एक मोटी और गोश्त से लदी हुई गाय भेज दी। वह गाय को देखे जा रहा था और बार बार खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। वह दिल में सोचने लगा कि क्या ही खूबसूरत गाय है, इसके चमड़े की कालीन बनाऊंगा, इसके सिंघों वाल करूंगा, कुछ उन लोगों को भी दे दूंगा जो मेरा ठट्ठा और मजाक उड़ाते थे। बाकी बच जाने वाला गोश्त में खुश्क कर लूंगा और उसे अपने पास रख लूंगा। यही सोचते सोचते इसने छुरी उठाई और बिला तामुल गाय को जिबाह कर दिया। फिर उसे एक रेढेद करर कसाब के पास ले गया ताकि कसाब उसे काटकर इसकी बोटियां बना दे। कसाब अपने औजार अभी तैयार कर ही रहा था कि एक आदमी अपना सर पीटता और चीखता चिल्लाता वहां आ निकला और इस दरवेश को गरेबान से पकड़कर कहने लगा, ए जालिम, तूने मेरी गाय को क्यों मार डाला? अरे कितने नाजों से पली थी वह, मैं अपने आराम से ज्यादा इसके आराम का ख्याल करता था, उसे अच्छा चारा खिलाता था। मैंने साल हर साल इसकी खिदमत की और तूने मेरे इतने सालों की मेहनत को पल भर में मट्टी बना दिया। बता, तुझे किसने यह इख्तियार दिया था कि मेरी गाय को ज़िबाह कर गर्ज व आदमी बराबर शोर मचा रहा था और इसके गुलक पाड़ की वजह से मखलूक खुदा का जम्मेर इकट्ठा हो गया। दरवेश कहने लगा, भाई तुम्हें गलत फहमी हुई है, ये गाय तुम्हारी नहीं है, ये गाय तो मुझे खुदा ने भेजी है। मेरे इतने सालों की मेहनत रंग लाई और कुल कायनात के मालिक ने मेरी दुआ सुन ली और यह गाय मुझे भेज दी। फिर वह कहने लगा, ऐ लोगों, तुम सब मेरी रात दिन की गिरिया उजारी के गवाह हो। क्या मैं खुदा से रात दिन यह दुआ नहीं मांगता था कि ऐ खुदा, मुझे बेमेहनत गैब से हलाल रोजी अता कर। आज तो मेरे बरसों की मेहनत का फल मिला है और यह बेवकूफ़ कहता है कि यह गाय उसकी है। गाय का मालिक कहने लगा, अबे क्या ऊल फूल बक रहा है? या तो तुम खुद पागल हो गए हो या हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। दरवेश कहने लगा, मेरे पास तुम्हारी बकवास का बस एक ही जवाब है और वह यह है कि यह गाय मेरा रिज्क थी जो मेरे खुदा ने बरसों की दुआओं के बाद मुझे भेजी, इसलिए मैंने उसे ज़िबाह कर दिया। गाय का मालिक गुस्से में सीख होकर बोला, अबे क्या दुआ दुआ की रट लगा रहे हो? चल भोले बदमाश, तेरा फैसला अब काजी की अदालत में होगा। साथ ही उसने 2-4 घोंसे भी उसे लगा दिए। गाय का मालिक दरवेश को गलियों में घसीट रहा था और चीखते हुए यह कह रहा था, ऐ लोगों, जरा यहाँ आओ और इस दाढ़ी वाले की बकवास तो सुनो। ये मेरा माल हड़प कर गया और कहता है कि दुआओं से मिला। अगर आलम का यही कानून होता
तो सिर्फ दुआ करने वाले दौलत दुनिया के मालिक हो जाते, सारे अंधे फकीर दौलतमंद अमीर बन जाते, मगर फिर भी सिवाय भीख के उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिससे बमुश्किल ही उनकी गुजर बसर होती है। लोगों ने भी गाय के मालिक से इत्तेफाक किया और कहने लगे, यह आदमी ठीक कहता है, यह दुआ फरोश दरवेश तो बड़ा जालिम निकला। भला ऐसी दुआओं से कोई दौलतमंद कैसे हो सकता है? कोई शख्स किसी चीज का मालिक तो उसी सूरत में हो सकता है कि उसे खरीदे या भीख से हासिल करें, या वसीयत में, या फिर कोई खुशी से उसे दे दे। बस या तो तू उसे गाय वापस कर, अगर नहीं तो गाय की मालियन के बराबर उसे रकम अदा करो। अगर यह भी नहीं कर सकते तो फिर कैद खाने की सैर करने के लिए तैयार हो जाओ। दरवेश इस बिगड़ती सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, ऐ खुदा, तूने ही तो मेरे दिल में दुआ डाली थी। मैंने वह दुआएं सच्चे दिल से तुझे तमाम जहानों का रब मानकर की थी। अब जब तूने मेरी दुआ कबूल की तो इस दगाबाज ने मुझे अंधा कहा। ऐ खुदा, तू जानता है कि इसका कयास इब्लीसाना है। भला मैंने अंधेपन से कब दुआ की थी? मैंने सिवाय तेरे किसी से भीख नहीं मांगी। अंधा तो अपनी नादानी की बिना पर मखलूक से सवाल करता है, मगर मैंने तो तुझसे सवाल किया कि तू कादरे मुतली है। गाय का मालिक कहने लगा, अबे मेरी तरफ देख और सच सच बता, ये बार बार आसमान की तरफ क्या देखता है? धोखे से अपनी खुद रस्सी जता रहा है। जब तेरा दिल ही मुर्दा हो गया है तो तू किस मुंह से आसमान की तरफ देखता है? अलगर्ज पूरे बैतुल मकद में हल्क मच गई। गाय का मालिक बराबर दरवेश को घसीटे जा रहा था। दरवेश ने सर सजदे में रख दिया और कहने लगा, ऐ खुदा, अब तू ही मुझे इस मुसीबत से निजात दिला। इतने में वो लोग काजी साहब के पास पहुंच गए। काजी साहब इंतहा नेक और इंसाफ पसंद इंसान थे। गाय का मालिक आगे बढ़कर कहने लगा, काजी साहब, मेरी गाय बदक कर इसके घर में चली गई और इसने उसे ज़िबाह कर दिया। अब आप ही इससे पूछें कि इसने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया। काजी साहब ने इस दरवेश को अपने पास बुलाया और पूछा, बता, तूने इसकी गाय को क्यों ज़िबाह किया? दरवेश ने अर्ज की, ऐ नेक दिल और इंसाफ पसंद काजी साहब, मैं 7 साल से दिन रात लगातार यही दुआ मांगता रहा हूँ कि ऐ खुदा, मुझे बेमेहनत हलाल रोज़ी नसीब फरमा। शहर की सारी खलकत, क्या मर्द और क्या औरत, सभी इससे वाकिफ़ हैं। यहाँ तक के बच्चे भी इस बात पर हंसते थे। आप किसी से भी तस्दीक फरमा लें कि यह फटे कपड़ों वाला फ़कीर सच्चा है या नहीं। इतनी मुद्दत की दुआओं के बाद एक दिन मेरे घर में गाय आई। उसे देखकर मेरी आंखें चमक उठी। इसलिए नहीं कि रिजक मिल गया, बल्कि इस खुशी में कि मेरे इतने बरसों की दुआ कबूल हुई। मैंने गाय को ज़िबाह कर दिया कि खुदा के शुक्र में फ़कीर में तकसीम कर दूंगा। काजी साहब फरमाने लगे, बिला वजह के उज्र बयान न करो। अगर कोई शरई दलील है तो वह पेश करो। क्या तुम यह चाहते हो कि मैं किसी दलील के बगैर फैसला कर दूं जो शरीयत के कानून में भी बातिल ठहरता हो? मुझे बताओ, तुझे वह गाय किसी ने बख्शी या तूने खरीदी कि तू उसका मालिक बन बैठा? बहाने न करो। इस आदमी को गाय की कीमत अदा करो, और अगर पास नहीं है तो किसी से कर्ज लेकर दे दो। काजी साहब की बातें सुनकर दरवेश बहुत मायूस हुआ और कहने लगा, ऐ नेक दिल काजी, मुझे ताज्जुब है कि आप भी यही समझते हैं जो यह नादान लोग समझ रहे हैं। दरवेश ने सच्चे दिल से आह भरी और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि ऐ मेरे सोजे दिल के जानने वाले, तू ही इस नेक दिल काजी के दिल में मेरी हकीकत को रोशन कर। दरवेश की आहों बका सुनकर काजी साहब के दिल में भी रहम आ गया। काजी साहब ने गाय के मालिक और लोगों से मुखा होते हुए कहा, मैं इस दरवेश को आज के दिन की मोहलत देता हूँ और इसका मुकदमा कल तक मुलतवी करता हूँ, ताकि मैं इस मामले की मज़ीद तहकीकात कर लूँ। घर जाकर काजी साहब खुदा की इबादत में मशगूल हो गए और इसके बाद उसी हालत में सो गए। सोते हुए उन्होंने ख्वाब देखा कि बस्ती से बाहर जंगल में एक झोपड़ी है, जिसमें एक सफ़ेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग जलवा फरोज है, और वह काजी साहब से यह कह रहे हैं कि इस दरवेश का फैसला करने से पहले मुझसे एक बार ज़रूर मिलना। इतने में काजी साहब की आंख खुल जाती है। नींद से जागने के बाद काजी साहब ने फौरन रखते सफ़र बांधा और सीधे बस्ती से बाहर इस जंगल की तरफ चले गए। जंगल में एक तरफ उन्होंने इसी झोपड़ी को पाया जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी। काजी साहब ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आई,
ए नेक दिल, काजी अंदर आ जाइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग ने उन्हें दरवेश और गाय के मालिक के दरमियान मुकदमे के मुताल्लिक कुछ बताया तो काजी साहब के हैरत की इंतहा ना रही। उन्हें गाय के मालिक पर शदीद गुस्सा आया और वह उसी वक्त उन बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके वहां से रवाना हो गए। एक मर्तबा फिर दरवेश और गाय के मालिक के दरमियान फैसला करने के लिए अदालत लगाई गई। चारों तरफ लोगों की भीड़ खड़ी थी। सबके सब इसी इंतजार में थे कि काजी साहब जल्द कोई फैसला सुनाए। कोई इस इंतजार में था कि दरवेश को कोड़ों की सजा मिले और दूसरी तरफ कुछ लोग गाय के मालिक से हमदर्दी जता रहे थे। गाय के मालिक ने गाली गलौज शुरू कर दी और काजी साहब से मुखातिब होते हुए बोला कि यह दरवेश बहुत जालिम है, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। काजी साहब ने गाय वाले शख्स से कहा, तुम चुप रहो और अपनी गाय इस दरवेश को माफ कर दो और अभी इसी वक्त अपना दावा वापस ले लो। गाय का मालिक लाकर कहने लगा कि यह कैसा इंसाफ है, इसने मेरी गाय को मार डाला और आप कह रहे हैं कि मैं उसे माफ कर दूं। हरगिज नहीं। काजी साहब ने कुछ सोचा और बोले, ए गाय वाले, जब खुदा ने तेरे सरी गुनाह को पोशीदा किया है तो तू भी इसकी सत्तार का हक अदा कर और सब्र कर ले। गाय का मालिक फिर चिल्लाया कि यह सरासर जुल्म है, मैं अपना दावा वापस हरगिज नहीं लूंगा और इस दरवेश को सजा दिए बगैर आज यहां से नहीं जाऊंगा। काजी साहब बोले, मेरी नसीहत का तुम पर कोई असर होता दिखाई नहीं दे रहा और तुमने अपना दावा वापस नहीं लिया, लिहाजा मैं एक हुक्म जारी करता हूं कि तुम अपना सारा माल और जायदाद इस दरवेश के हवाले करो और मेरे इस फैसले पर राजी हो जाओ, वरना तुम्हारा मामला मजीद सख्त हो जाएगा। अगर तुम इस पर भी राजी ना हुए तो मुझे मजबूरन तुम्हारे लिए एक और हुक्म जारी करना पड़ेगा। यह सुनते ही गाय के मालिक ने अपने सर पर खाक उड़ाई, कपड़े फाड़ लिए और कहने लगा, आपने तो जुल्म में और इजाफा कर दिया। जब वह बाज ना आया तो काजी साहब ने इसको अपने करीब तलब फरमाया और कहा, ऐ स्याह बख्त, चूंकि तेरी तकदीर दुरुस्त नहीं है इसलिए तेरे जुल्म का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहा है। इसके बाद काजी साहब कहने लगे, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे लिए एक और हुक्म जारी करूं। लिहाजा काजी साहब ने एक और हुक्म जारी करते हुए कहा, तेरी बीवी इस दरवेश की लौंडी हुई और तेरे बच्चे इसके गुलाम, और मेरे इस हुक्म के बाद तुमने अपना वावेला बांध ना किया तो तुम अपनी हलाक के जिम्मेदार खुद होगे। काजी साहब के मुंह से यह हुक्म सुनते ही गाय वाला दोनों हाथों से पत्थर लेकर अपना सीना कूटने लगा और जमीन पर लौटने लगा। लोग भी यह हाल देखकर तस खाने लगे क्योंकि इन एकामा की असली वजह से नावाकिफ थे। सब लोग काजी साहब से दरख्वास्त करने लगे कि ऐ नेक दिल काजी साहब, आपकी जात से ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए, आपने एक बेगुनाह पर बेवजह गुस्सा किया। काजी साहब ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, ए दोस्तों, अब वह वक्त आन पहुंचा है कि इसका छुपा हुआ भेद जाहिर हो। सब मिलकर हमारे साथ फला जंगल में दरिया के किनारे चलो, बल्कि सब मर्दों औरत मिलकर घरों से बाहर निकलो ताकि तुम सब इस पोशीदा राज से वाकिफ हो जाओ और इसके गवाह बन जाओ कि जो जुल्म इस गाय वाले ने किया है, इस जंगल में एक बहुत बड़ा घना दरख्त है, इसकी डालियों से डालियां मिली हुई हैं। इस तनाव दरख्त के नीचे एक आदमी का कत्ल किया गया है और वाकया यह है कि इस बदबख्त गाय वाले ने कुछ अरसा कबल अपने मालिक को कत्ल कर दिया था और इसे घने दरख्त के नीचे दफन कर दिया था। यह गाय वाला दरअसल इस मकतूल का गुलाम था और यह दरवेश उसी कत्ल होने वाले का बेटा है। कि इस वक्त यह बिल्कुल नासमझ बच्चा था, इसीलिए बेखबर रहा। गाय वाले ने अपने मालिक को कत्ल करने के बाद सारे माल पर कब्जा कर लिया और अपने मालिक की लौंडी से शादी कर ली। मैंने इसी वजह से एक एक करके हुक्म जारी किया कि अगर खुदा ने इस जालिम की पर्दापोशी की है तो उसे भी अपने रब से हया करने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस गाय वाले की बीवी इस दरवेश के बाप की लौंडी थी। लिहाजा यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त हुआ कि अब इसकी बीवी इस दरवेश की लौंडी है और इसके यहाँ जो भी औलाद है वह इस दरवेश के गुलाम। इसके बाद गाय वाले की बीवी को हाजिर किया गया, जिसने एक एक करके सब हकीकत बयान कर दी। बाद अजा सब लोग जंगल में इस घने दरख्त के पास जमा हुए खुदाई करने पर उन्हें कुछ हड्डियों के साथ एक खंजर भी मिला, जिससे गाय वाले ने अपने मालिक को कत्ल किया था।
काजी साहब ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा, अब तक खुदा के हिल्म ने इस जुल्म को पोशीदा रखा, लेकिन आखिर में इस बेहमियत की नाशक इस हद को पहुंची कि अपने मालिक के बच्चे को देखना तक छोड़ दिया। नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक अदना सी गाय की खातिर यह अपने मालिक के बेटे को जमीन पर घसीट नहीं लगा, इसने अपने गुनाह का पर्दा खुद ही फाश किया है। जुल्म रूह की गहराइयों में छुपा रहता है और जालिम इसको लोगों में खुद ही फाश करता है। काजी साहब ने गाय वाले की तरफ देखते हुए कहा, ऐ जालिम, तूने अपने मालिक को इसी जगह बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया और इसी जगह तेरे मालिक ने कैसी कैसी मिन्नत समाजत की, मगर तुमने उस पर बिल्कुल भी रहम ना खाया। इसके बाद काजी साहब ने हुक्म दिया कि इस जालिम को दरख्त के साथ बांध दिया जाए। हुक्म पर फौरी अमल दराज किया गया और गाय वाले को दरख्त के साथ बांध दिया गया। फिर झल्लाद को बुलवाया गया और उसी खंजर के साथ इस बेरहम का कसास किया गया। झोपड़ी वाले बुजुर्ग इस मुकदमे के वाहिद गवाह थे जिन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि खुदा इस जालिम गाय वाले से हिसाब जरूर लेगा और एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि जब इस दरवेश को इंसाफ मिलेगा। लोगों पर यह हकीकत खुल चुकी थी कि आखिर काजी साहब ने इस गाय वाले के मुताल्लिक इस तरह के हुक्म क्यों जारी किए। सब के सब इकट्ठे होकर अपनी गलती की मुफी मांगने आए कि ए नेक दिल काजी साहब, हमें माफ़ कर दीजिए। अनजाने में हम आपके फैसले से इख्तिलाफ कर बैठे और आप पर एतबार न किया। एक जालिम मारा गया और एक लाचार दोबारा जिंदा हो गया और हर शख्स का खुदा पर असरे नो ईमान ताज़ा हो गया। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पुरानी बातों को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।